नमः। मातृशक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवत गीता का अगला जो अध्याय है वो चतुर्थ अध्याय है। और इस अध्याय में कभी तो किसी अध्याय की शुरुआत जिज्ञासु अर्जुन से होती है और कभी कभी भगवान की वाणी से अध्याय का प्रारंभ होता है। तो ये जो अध्याय है श्री भगवान की वाणी से आरंभ होता है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा इक्षवा कवे अब्रवीत। श्री भगवान ने ये बात कही कि ये जो योग है जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसकी शिक्षा दे रहा हूँ, इसको मैंने विवस्वान नाम के एक राजा हुए, उनको मैंने ये प्रोक्तमान अहम अव्ययम, ये अविनाशी योग की शिक्षा दी, अव्यय योग की शिक्षा दी। विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु बताया। इस तरह से एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त जो ये योग है इसको राज ऋषियों ने जाना। स कालेन एह महता, महता कालेन इह योगो नष्ट। यहाँ पर काल के व्यवधान से वो योग की धारा जो बह रही थी वो नष्ट हो गई। परंतप यहाँ पर अर्जुन का विशेषण है। परान तापयति परंतपा, शत्रुओं को जो तपाता है उनको परंतप कहते हैं। सैवयम मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना, वही योग मैंने, पुरातन योग जो परंपरा से चला आ रहा था, आज मैंने तुम्हें बताया है। भक्तों सी में सखा चेती, तू मेरे भक्त भी हो, तू मेरे मित्र भी हो। रहस्यम ही तद उत्तमम, ये उत्तम रहस्य है, गुप्त बात मैंने तुम्हें बता दी है। ये भक्त और सखा के नाते, तो भगवान हमारे भक्त, भगवान जो है वो हमारे सखा भी होते हैं और हम उसके भक्त होते हैं। दोनों बातें यहाँ पर दिखा दी। ये तो इसकी पृष्ठभूमि है। अब हम इस, ये जो है इसका व्याकरण परक जो प्रक्रिया है उसको भी देख लेते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग है। हाँ जी बोलिए प्रज्ञा जी। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। हम्म। मया अयम अव्यययोगः प्रोक्तः। हाँ, मया अयम अव्यय है योग प्रोक्तः। प्रोक्तवान की जगह प्रोक्ता और अहम की जगह मया। अव्यय, अव्यय होता है अविनाशी, अव्यय फल, जिसका फल अव्यय होता है। नहीं अस्य योग सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण, सम्यक दर्शन में जो निष्ठा है, सम्यक दर्शन में जो स्थिति है, इस योग का मोक्षाख्य जो फल है वो नहीं होता है। न वेति, नष्ट नहीं होता है, विचलित नहीं होता है वो, उसका नाश नहीं होता है। तो ये पहले पंक्ति हो गई। अयम, इमम की जगह अयम अव्यय योगा, नाश रहितो योगा विवस्वते मया प्रोक्ता। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान मनवे प्राह। अवेन, आप बोले। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वता मनवे
ऊंचे, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग है, इसको उसमें बदलिए भाववाच्य में। तो प्राह जो है ऊंचे ऊंचाते ऊंची रे, ब्रुआ पंचानामादित आहो ब्रुआ। तो ब्रू का जो ब्रू बनाएंगे लिट लकार में तो ऊंचे बनेगा, ब्रुवो वची, वची आदेश हो गया। मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनुना इक्ष्वाकवे औच्यत। अब्रवीत जो है लंग लकार में इसको कर्मवाच्य में बोलेंगे, तो मनुना इक्ष्वा के भाववाच्य में मनुना इक्ष्वा कवे औच्यत, अब्रवीत का भाववाच्य होगा औच्यत, मनु ने इक्ष्वाकु के लिए कहा। तो ये सारा स्थिति यहाँ पहले श्लोक में होगी। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग है। एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम इमं योगम, परंपरा प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। इसको बदलिए, नियति जी बोल सकती हैं तो बोलिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु, इस वाक्य को कर्म वाच्य में बनाइए, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। हाँ जी राजपाल जी, हाँ बोलिए बोलिए। हैं? परंपरा प्राप्त हम्म राजर्षिभिः हम्म हैं? विदुः। विदु तो कर्तृवाच्य है ना, इसको कर्मवाच्य में बनाइए। नहीं नहीं, राज ऋषयो विदु, राज ऋषि भी, ये ठीक बोल रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्त अयम योग राज ऋषि भी, राज ऋषि भी विदु जो है, वेद विदतु विदु, वेद का भाववाच्य में या कर्मवाच्य में जो रूप बनेगा अयम योगा विविदे, विद धातु का कर्मवाच्य में रूप बनाएंगे तो विद विद दुर्वचन हो गया, लेटस तजय रेस रेस विविदे। एवं परंपरा प्राप्त अयम योगा राज ऋषि भी विविदे, स योग काले नी महता योगो नष्ट, ये आखिर में जो योगा शब्द है ना, स काले नी महता योगा, तो स का संबंध योगा के साथ हो जाएगा, अन्वय जो है उसके साथ हो गया। स योगा इह महता कालीन नष्ट, यहाँ पर वो जो बड़ा काल का व्यवधान आया, कालखंड बहुत सारा बीच में आया और उसके व्यवधान के कारण नष्ट हो गया। तो राज ऋषयो विदु राजानस्य ते ऋषयस्य, राजा होते हुए जो ऋषि उनको राज ऋषि कहते हैं। तो इस योग को स योगा कालेनि महता दीर्घेण कालेन नष्टा विच्छिन्न संप्रदाय संवृत्ता, संप्रदाय विच्छिन्न हो गया। लोग जो है जैसे बीच में ही कोई चीज आ रही थी और बीच में वो नष्ट हो गई, उसको लोग कैसे वापस लाएं, जो चीज चली गई अब उसको वापस कैसे लाएं, ये समस्या बन गई थी। तो सकालीन यह महता, यह महता कालीन योगो नष्ट परंतप है, परंतप वो योग जो था वो नष्ट हो गया। आत्मनो विपक्ष भूता परा इति उच्यन्ते, अपने से जो विरोध में खड़े हैं उनको पर कहते हैं, अपने नहीं कह सकते। स्वा परा, अपनों को स्वा कहते हैं, स्वा कहते हैं, और दूसरों को परा कहते हैं। तो तान शौर्य तेजो गभस्तिभिर भानुरितापयति परंतप, शत्रुतापना। तो जो अपने विपक्ष भूत बने हुए उनको परा कहते हैं, उनको शौर्य तेज और गभस्ति भी, किरणों के द्वारा भानुरितापयति, सूर्य के समान जो तपाता है, हैं? सौर्य रूपी तेज की किरणों के द्वारा
सूर्य रूपी तेज की जो किरणें हैं उनके द्वारा सूर्य की तरह जो तपाता है उसको परंतप या शत्रुतापना कहते हैं। तो ये दूसरा श्लोक पूरा हो गया। स काले ने महता योगो नष्टा, ये कालेन महता कालेन योगो नष्टा, ये कर्मवाच्य का वाक्य, इसको कर्तृवाच्य में महान काला तम इमम योगम नष्टवान, तम इमम योगम नष्टवान। महान काला तम इमम योगम नष्टवान, महान काला महता कालेन महान काला तम इमम योगम नष्टवान। सैवयम मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यमेतदुत्तमम्। अब ये कह रहे हैं वही योग मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कहा जा गया है। सैवयम मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना, पुरातन है और ऐसा जो योग है वो मेरे सैवयम मया ते अद्य, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कहा गया है। तमेव इमम योगम अहम ते अद्य योगम प्रोक्तवान, पुरातनम योगम प्रोक्तवान। सैव मया ते अद्य तमेव इमम योगम मया ते अद्य पुरातना योगा प्राप्त। सैवयम मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना तमेव इमम योगम अहम ते अद्य पुरातनम योगम प्रोक्तवान। अहम प्रोक्तवान, मया प्रोक्त अहम प्रोक्तवान। भक्तोसी में सखा चेति, भक्तेन त्वया भूयते सख्या च भूयते रहस्यम एतदुत्तमम्। एतद उत्तमं रहस्यमस्ति अनेन ही उत्तमेन रहस्येन भूयते। एतद उत्तमं रहस्यमस्ति उत्तमेन रहस्येन भूयते। अब ये 4 श्लोक भगवान ने 3 श्लोक पृष्ठभूमि के रूप में रख दिए। भगवान अर्जुन कहते हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता व कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन को संशय हो गया और पूछता है कि आपका जन्म तो बहुत पीछे है, परम जन्म विवस्वता, और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हो चुका है। कथम एतद् विजानीयाम, मैं इस बात को कैसे समझूं कि त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति, तुमने ही पहले इस योग का प्रवचन किया था। त्वया आदौ प्रोक्तमिति, त्वम् आदौ प्रोक्तवान त्वया आदौ प्रोक्तमिति कथम एतद् विजानीयाम। श्री भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी, उनको मैं तो जानता हूं, न तुम वेत्थ परंतपा, लेकिन तुम उनको नहीं जानते हो। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। केषुचन स्थानेषु विवस्वतस्य अर्थः सूर्यः भवति। हाँ, सूर्य भी भवति परम नाम शब्द एवं पर्यायवाची भी न अर्थाप्यते। संज्ञा शब्द या भवति स शब्द पर्यायवाची शब्द न अर्थाप्यते इति बोधव्यम्। विवस्वान एका संज्ञा शब्दो अस्ति, कामं विवस्वान सूर्यस्य नाम अस्ति, किंतु यदा विशेषण रूपेण अयं शब्दः प्रयुज्यते तदा तस्य पर्यायवाचिना नाम अस्य स्थाने न स्थापयितुं शक्नुमः। तो अर्जुन ने ये पूछा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति, कैसे समझूं कि तुमने ये आदि में प्रवचन किया था
क्योंकि आपका जन्म तो बहुत पीछे हुआ है, विवर्षण तो पहले हो चुका है। तो ये कैसे जानूं कि तुमने ही शुरू में त्वम आदौ प्रोक्तवानी थी। श्री भगवान ने कहा, सुन लो, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, जन्म और सारी जन्म से जुड़ी हुई चीजें ये बीत चुकी हैं, जन्म भी बीत चुके हैं। तो बहुत सारे बीत चुके हैं, इसको देखते हैं पहले। अपरम भवतो जन्म, भवता जन्मना अपरेण भूयते, परम जन्म विवस्वता, विवस्वता जन्मना परेण भूयते। कथम एतद् विजानीयाम, कथम एतद् विजानीयाम तुम आदौ प्रोक्तवान इति, तुम ही इसको आदि में प्रवचन किया। श्री भगवान बोले, बहुनी में विद्यतानि जन्मानि तव चार्जुन, तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हुए हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी, उनको बहुत सारे जो जन्म हुए हैं उनको मैं तो अच्छे से जानता हूं। न तुम वेत्थ परंतपा, तुम उसको जान नहीं पा रहे हो। अजो भी सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय सत्ता सामान्य, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, आत्ममाया से ऐसे ऐसे मैं जन्म लेता हूँ। ये दिखाया है, जन्म लेने का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिखा रहे हैं। तान्य हम वेद सर्वण, बहुत सारे जन्म तुम्हारे मेरे हो चुके हैं। मैं तो उन सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते। तानी मया विद्यन्ते सर्वाणी, तानी मया विद्यन्ते न त्वया, न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परन्तप, त्वया तानि तानि सर्वाणि जन्मानि न विद्यन न ज्ञायन्ते, विद्यन्ते ज्ञायन्ते, तुम्हारे द्वारा नहीं जाने जाते। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्, अव्यात्मा, भूतात्मा, भूतानाम ईश्वरोपि सन्, अजेन त्वया अजेनापि भूयते, अव्यय आत्मना, अजोपि सन् अजेनापि सता, अव्यय आत्मा, अव्यय है स्वरूप जिसका, भूतानाम स्वरूप सन, भूतानाम ईश्वरेण, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को, अपनी प्रकृति को, जो अपनी अपनी प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, उसको अधिष्ठान बनाकर, उसको उसको प्रकृति को अपना लक्ष्य बनाकर स्थिर करके, संभवाम्यात्म माया, मैं अपनी माया से मैं मिलता रहता हूं। तो अजो भी सन्न अव्यात्मा, अजो अजेनापि सता अव्यात्मना भूतानाम ईश्वरेणापि सन, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृतिम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया, आत्माया संभवामि। तो ये संभूयते प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ये प्रकृति जो है स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, लेवंत प्रयोग है ये। संभूयते आत्ममाया मया इति शेषा, मेरे द्वारा संभूयते, उसको मैं अपना त्रिगुण का विषय बना रहा हूं। अजेनापि सन, अव्ययात्मनापि सन, भूतानाम ईश्वरेणापि सन, सता, सन मानी सता, बदल जाएगा, भूतानाम ईश्वरेणापि सता प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय आत्ममायया संभवामि, आत्ममायया उत्पद्ये, आत्मनो माया न परमार्थ तो लोकवत, अपनी माया से, ना कि परमार्थतः लोक के समान। संभवामि देहवानी भवामी, अधिष्ठाय का अर्थ है उसको वशीकृत करके, देहवान इव भवामी।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कैसे मैं इस धरती पर आता हूँ, जन्म कब मेरा जन्म होता है, किमर्थम चैत्युच्यते, और किस लिए होता है वो बताया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि, ग्लानि मानी हानि, वर्णाश्रमादि लक्षण से, वर्णाश्रमादि जो लक्षण है उस धर्म की जब जब हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्म से, और अधर्म का अभ्युत्थान हो जाता है, तदा आत्मानम सृजाम्यहम्, उस समय अपने आप को मैं शरीर रूप में रच लेता हूँ। आत्मानम सृजाम्यहम्, आत्म स्वरूप से मैं रच लेता हूँ। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लान्या भूयते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा यदा यदा एवं भवति तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, अपने को मैं सर्जित कर लेता हूँ, अपने आप को मैं वो तैयार कर लेता हूँ कि अब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, अस्य अवरोधनार्थम अहम आत्मानं सृजामि। अभ्युत्थानम अधर्मस्य ब्रह्म आत्मना अवरोधनार्थम, तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, प्रकृति उपाधि आगम धर्म से, अभ्युत्थानम अधर्म से का अर्थ है प्रकृति आगम आदेश और सर्व, इन सब को इकट्ठा करके प्रकृति कह दिया। अभ्युत्थानम अधर्म से तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को सृजामि पैदा करता हूँ। तदा आत्मा मया सृज्यते, अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा आत्मानं सृजामि, तदा आत्मा सृज्यते मया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भी कुछ जोड़ रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां, परिरक्षणाय साधूनां, सन्मार्ग स्थानां, विनाशाय से दुष्कृता, विनाशाय से दुष्कृतां पापकारिणां, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म से सम्यक स्थापनम संबोधनम, धर्म संस्थापन तदर्थम संभवामि युगे युगे, प्रतियुगम हम संभवामि। धर्म संस्थापनार्थाय ग्लानिर धर्म से स्थानी, धर्म से सम्यक स्थापनम, धर्म संस्थापन, धर्म संस्थापन का अर्थ है धर्म का स्थापन करना। तो क्या क्या प्रयोजन दिए अवतार के, परित्राणाय साधुनां, साधुओं की रक्षा करना, विनाशाय से दुष्कृताम, दुष्कर्मा जो लोग हैं उनको नष्ट कर देना, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करना। इस तरह से मैं युग युग में प्रकट होता जाता हूँ, युग युग में प्रकट होता जाता हूँ। ये 8वां श्लोक हो गया। 9वें श्लोक को बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तुम्हारा मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, ऐसा जो तत्वतः जानता है, त्यक्त्वा देहम, वो देह को त्याग देता है, पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म को नहीं त्यागता, मामेति सोर्जुना, मेरे को ही प्राप्त हो जाता है वो। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, पुनर्जन्म नैति। जन्म दिव्यम कर्म से तत्वतो वेत्ति, जो मेरे जन्म को और दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को तत्वतः जानता है, स देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म नैति मामेति।
जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझको प्राप्त हो जाता है। तो ये एक हो गया 8वां श्लोक। जन्म कर्म से मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। श्री अरविंद ने कहा है कि ये श्लोक कुछ ही महत्वपूर्ण श्लोक, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, उनमें से ये एक है। ऐसा स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि कुछ गीता के श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनमें से एक ये भी बता दिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता। ये एक स्थिति बता रहे हैं कि राग भय और क्रोध जिसका चला गया है, राग भय और क्रोध, मन मया, मेरा, मुझ में मन है जिसका, माम उपाश्रिता, मेरा ही आश्रय जिन्होंने ले रखा है, बहो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। बहुत सारे लोग ज्ञान और तप से पवित्र हुए हुए मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। मई मनो यस्य, मन मया का अर्थ है मुझ में है मन जिसका, मन मया है, मन मना है। मया। मन मया माम उपाश्रिता, मुझको जिन्होंने आश्रय बनाया है। वह ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप से बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, श्रद्धा भाव समन्विता। वीतराग भय क्रोध का अर्थ है राग भय और क्रोध, ये तीन चीजें जिसकी चली गई है। आसक्ति, डिजायर, और भय और क्रोध, ये तीनों जिससे निकल गए, अब वे हो गए माम उपासिता, मेरा जब आश्रय लिया गया, माम उपासिता। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता, मुझ में मन है जिसका, मनमय हो गए हैं। बहो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोग ज्ञान रूप तप से, ज्ञानमेव च परमात्म विषयम तपः, ज्ञान तपसा पूता पराम बुद्धिम गता। और ये अगला श्लोक मिल रहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तुम्हारे राग और द्वेष हैं, ये केभ्यश्चि देवात्म भाव प्रयच्छसि न सर्वेभ्य, सभी से न सर्वेभ्य। ये यथा इन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत् फलार्थितया माम प्रपद्यन्ते, फलार्थी होकर के जो मेरी शरण में आते हैं, फलार्थिना तान फल प्रदानेन, ये यथोक्त कारिण अफलार्थिना मुमुक्षव सन, मुमुक्षवासन। एकस्य मुमुक्षत्वम फलार्थित्वम च युगपत् संभवति, एक मुमुक्षु भी हो और फलार्थित्व भी हो, ये संभव है। तो अतो ये फलार्थिना तान फल प्रदानेन, ये यथोक्त कारिणा तु अफलार्थिनो मुमुक्षव, ये यथोक्त कारिणा तु अफलार्थिनो मुमुक्षव तान ज्ञान भेदेन, ज्ञान दानेन, ये ज्ञानिना सन्यासिनो मुमुक्षवस्य तान मोक्ष प्रदानेन तथार्तान आरती हरणे नित्यम यथा प्राप्यते तांस तथैव भजाम्यहम्, उनको उसी तरह से मैं टेक फॉर ग्रांटेड, मैं उनको वैसा ही स्वीकार कर लेता हूँ।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव के साथ जो मेरे पास आते हैं उनको उसी भाव से ग्रहण करता हूँ। तांस तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, मेरे मन मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, हे पार्थ सब तरफ से मेरे ही रास्ते में आ रहे हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यही यथा अहम प्रपद्ये, अहम के अनुसार क्रिया होगी, यही अहम प्रपद्ये तांस तथैव भजाम्यहम्, ते तथैव भज्यन्ते मया। अथ वर्तमान वर्तन्ते मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे जो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, हे पार्थ सब तरफ से मेरे रास्ते पर आ रहे हैं, मेरे मार्ग पर आ रहे हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे रास्ते का अनुगमन कर रहे हैं। मनुष्य ही सर्वसा मम वर्त अनुवृत्यते, मम मार्गः अनुवृत्यते। यही यथा अहम प्रपद्ये, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, माम का अहम हो गया, यही यथा अहम प्रपद्ये तान तथैव भजाम्यहम्, ते तथैव भज्यन्ते मया। तांस तथैव भजाम्यहम्, ते तथा मया भज्यन्ते। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ, हे पार्थ मनुष्य सर्वसः मनुष्यै सर्वस मम वर्तम अनुवृत्यते, मनुष्य ही सर्वस मम वर्तम अनुवृत्यते। कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ता ही देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मानुष लोक में कर्म के द्वारा बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। तो कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम, कर्मों की सिद्धि की इच्छा करते हुए फल यजन्ते ही देवता, यहाँ पर देवता लोग यजन करते हैं। यजन्ते ही देवता क्षिप्रम ही मानुष लोके, मानुष लोक में शीघ्र ही सिद्धिर्भवति कर्म, कर्म से ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसको ऐसे कहेंगे, मांग कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम, कर्मणाम सिद्धि कांक्षन्तः यह देवता यजन्ते, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्त, कांक्षा करते हुए यजन्ते देवता, यह देवता यजन्ते, यह देवता भी, यह देवता भी यज्यते, इज्यते, यजन्ते का अर्थ है इज्यते। कर्मणाम सिद्धि, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्ता, कांक्षत भी, कर्मणाम सिद्धि कांक्षत भी, सिद्धिम कांक्षत भी, कर्मों की जो सिद्धि है उसकी चाहना करते हुए कांक्षत भी। क्षिप्रमी मानुषे लोके, मानुष लोक में बड़ा शीघ्रता होती है। क्षिप्रमी मानुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, सिद्ध्या भूयते कर्मजया। क्षिप्रमी मानुष लोके सिद्ध्या भूयते, मानुष लोक में शीघ्र ही सिद्धि होती है कर्म से, कर्म से कर्मजा। क्षिप्रमी मानुष लोके सिद्ध्या भूयते कर्मजया। हाँ पहला है ना सिद्धिम कांक्षन्ता, तो कांक्षन्ता तो कांक्षत भी, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्ता है तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय का जो कर्म है वो बदलता नहीं, कत्वा प्रत्यय का, ल्यप प्रत्यय का, ये बदलते नहीं। तो कर्मणाम सिद्धिम कांक्षत भी, कर्मों की सिद्धि चाहते हुए, अभीप्संता कर्मणाम फल निष्पत्ति प्रार्थयंता, कर्मों की फल निष्पत्ति की प्रार्थना करते हुए यजंत इसमें लोके देवता, इंद्रादि देवता इस लोक में यजन करते हैं।
कर्मणाम सिद्धिम फल निष्पत्तिम प्रार्थयन्ता यजन्ते यस्मिन् लोके देवता इंद्राग्नि इंद्र अग्न्याद्या। देवता शब्द बहुवचनान्तो अस्ति, देवताओं का यजन करते हैं, द्वितीय बहुवचन है। कर्मणाम सिद्धिम कांक्षत भी, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षत भी यह देवता यजन्ते, देवताओं का यजन करते हैं। क्षिप्र मानुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, शीघ्र ही मानुष लोक में कर्मजा सिद्धिर्भवति, कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि होती है। कर्मजा सिद्धिर्भवति, क्षिप्रमी मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वर्णाश्रम आदि कर्माधिकार एवं तो वर्णाश्रम आदि कर्माधिकार विशेषो अस्ति मानुषे लोके। वर्णाश्रम आदि कर्माधिकार तेषां च वर्णाश्रम आदि अधिकारी कर्मणाम फल सिद्धि क्षिप्रम भवति कर्मजा कर्मणो अंग। तो ये आगे जो है 13वें श्लोक से ये चलेगा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम। ओम।